इसराइल ने शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को सुबह सुबह ईरान पर पलटवार कर दिया, जिसमें उसकी सेना ने कहा कि वह तेहरान द्वारा इसराइल पर किए गए हमलों के जवाब में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है। 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल बैराज के लिए इजरायली जवाबी कार्रवाई की आशंका में पश्चिमी एशिया चिंतित है, जिसमें इसराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थीं। 6 महीनों में इसराइल पर ईरान का दूसरा सीधा हमला है। इसराइल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि ईरान में शासन द्वारा इसराइल राज्य के खिलाफ महीनों से लगातार किए जा रहे हमलों के जवाब में अभी इसराइल रक्षा बल ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। इसराइल का कहना है कि उसे तेहरान और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों का जवाब देने का अधिकार और कर्तव्य है, जिसमें ईरानी धरती से किए गए मिसाइल हमले भी शामिल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। वहां के सरकारी मीडिया ने शुरू में विस्फोटों की पुष्टि की और कहा कि कुछ आवाज़ें शहर के आसपास की वायु रक्षा प्रणालियों से आई थीं। तेहरान के एक निवासी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कम से कम 7 विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई, जिससे आसपास का इलाका दहल गया। निवासी ने प्रतिशोध के डर से नाम न बताने की शर्त पर बात की। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि हमलों की खबर आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पश्चिमी ईरान के आसपास मोड़ना शुरू कर दिया गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस सप्ताह कहा कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों हमास और लेबनान में अपने ईरान समर्थित सहयोगी हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। यह युद्ध 1 साल पहले हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर किए गए हमले से शुरू हुआ। एक अमेरिकी अधिकारी ने शुक्रवार को नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि इजराइल ने ईरान में अपने ठिकानों के खिलाफ अभियान से पहले अमेरिका को सूचित कर दिया था। अधिकारी ने यह भी कहा कि इजरायली अभियान में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं थी। वहीं आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पुष्टि करते हुए लिखा, इजराइल राज्य के खिलाफ ईरान शासन की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में इजराइल रक्षा बल ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। ईरान और उसके प्रतिनिधि 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इसमें ईरान से सीधे हमले भी शामिल हैं। दुनिया के दूसरे देश की तरह इजराइल के पास भी जवाब देने का अधिकार है। हम इजराइल और इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। वहीं आईडीएफ ने एक और तस्वीर साझा की है, जिसमें जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हलेवी इजरायली वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर जनरल तोमर बार के साथ कैंप रॉबिन द क्रिया में भूमिगत कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभाल रहे हैं। उधर सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी अगर सना की बात की जाए तो उसके रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने देर रात करीब 2 बजे दक्षिणी और मध्य सीरिया में कई सैन्य स्थलों पर भी हमला किया है। यह हमले उसी समय हुए जब इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। रिपोर्ट की माने तो सीरिया ने कुछ इजरायली मिसाइलों को मार गिराया है। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। फिलहाल खबर के मुताबिक यही है कि इजराइल ने ईरान को जवाब दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह मामला और कितना उलझेगा और कौन कौन से मुल्क इस लड़ाई में, इस जंग में शामिल होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।